जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं चेतन प्रसाद पतसारिया आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको हमारी पिछली वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। हमने रीजनिंग के कई टॉपिक कर चुके हैं अब, और आज हम करने वाले हैं नया टॉपिक स्टार्ट। और आज का हमारा टॉपिक होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। क्या होगा? इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। 2-3 तो मिनिमम क्वेश्चन ही हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं। इसका हम आज कंसेप्ट जानेंगे, किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उनको कोई किस तरीके से किया जाता है, और कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम रिवीजन अलग से करेंगे, और साथ साथ ट्रिक भी जानेंगे कुछ, जो हमारी जो उसके साथ में ट्रिक होगी कि किस प्रकार से करना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स जो भी होंगी वो भी हम साथ साथ बताते रहेंगे। तो आइए करते हैं अपनी वीडियो शुरू। सबसे पहले आपको बता दें, मैं पिछली वीडियो में कई बार बता चुका हूं आपको, जो कोडिंग डिकोडिंग कराया था, कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में हमारे कुल जो लेटर होते हैं वो 26 होते हैं, सभी को पता है। और इसमें कुल जो, और आपको क्या ज्ञात होना चाहिए कि आपको यहाँ पर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के साथ में जो वोवेल्स होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, A, E, I, O, U। और बाकी के बचे हुए 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब क्या है, मैंने कोडिंग डिकोडिंग की जो वीडियो कराई थी सबसे पहले, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ये ज्ञात होना चाहिए प्लेस वैल्यू उनकी क्या होनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला की जितने भी लेटर हैं उन सभी की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसी के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, उससे आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाओगे, और इसी की स्थिति के आधार पर यहाँ पे क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब बात क्या है कि यहाँ पे जो इसमें क्या क्या हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, हमें क्या क्या याद रखना है वो चीज़ हम बताते हैं आपको। सबसे पहले, अंग्रेजी वर्णमाला में A to Z की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। हम जब नॉर्मली जैसे बोलते हैं ABCDEFG Z तक, तो इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी माला के क्रम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, या फिर कहा जा सकता है अंग्रेजी वर्णमाला की दिशा में। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। दूसरा आता है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में। अपोजिट क्रम भी तो होता है भाई, तो वो होगा Z2A, ZYX, उल्टा हो जाएगा। ठीक है। अब बात आती है अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि कोई कहता है कि आपके बाएं से, मेन चीज जो आपकी समझने वाली है वो ये है कि यदि क्वेश्चन में कहा जाता है आपके बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, इसका अर्थ है कि आपको A to Z जाना है। ठीक है, A से Z की ओर जाना है। और यदि कहे बाएं से दाएं की ओर, उसका भी अर्थ यही है कि A से Z की ओर जाना है। ठीक है, यही चीज आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है कि यदि आपको कहा है बाएं से, या बाएं से दाएं की ओर, या कहे सिर्फ दाएं को, तो आपको A से Z की ओर जाना है, यानी कि ABCDE, इस प्रकार से आपको जाना है। अब बात आती है, यदि आपसे कहा जाए दाएं से, या दाएं से बाएं की ओर, या बाएं की ओर, तो आपको Z से A की साइड में जाना है। कैसे जाना है? Z से A की साइड में जाना है, इधर से काउंटिंग करनी है आपको। ठीक है। अब बात आती है जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसके आधार पर देता है मैंने अभी आपको बताया आपके दाएं से। ठीक है। अब बात कहता है आपके बाएं ओर। ठीक है, बाएं ओर का अर्थ भी यही है कि आपको Z से A की तरफ जाना है। और यदि आपसे कहा जाए दाएं ओर, या बाएं से दाएं की ओर, ठीक है, आपको कहां जाना है? दाएं ओर जाना है, तो आपको A to Z जाना है। अब आपको ये ध्यान रखना, मैंने कहा अभी बाएं से, यदि कहता है बाएं से तो A to Z जाना है। ठीक है, यदि कहता है दाएं से तो Z से A की तरफ जाना है।
यदि कहता है बाईं ओर, बाईं ओर, तो जेड से एक ही साइड में जाना है। और यदि कहता है दाईं ओर, तो आपको ए से जेड की ओर जाना है। ठीक है, इस प्रकार से इन चीजों का ध्यान रखना होगा आपको सबसे पहले इस टॉपिक के क्वेश्चनों को करने से पहले। ठीक है, अब एक बात और कि अंग्रेजी वर्णमाला में जिस अक्षर का दायां होता है ना, उसी अक्षर का दायां, और जिस अक्षर का बायां होता है उसी अक्षर का बायां भी होता है। ठीक है, हम ले लेते हैं, हमने लिखा जैसे ए बी सी और डी लिख दिया। हमने कहा ए का दायां, तो ए का दायां जो हमारा दायां है वो होगा इसका सी। ठीक है, हमने कहा ए का बायां, सॉरी बी का बायां, तो बी का बायां क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम साथ ही साथ, हमने कहा अभी कि दायां होता है जिसका, उसी का वो बायां होता है। अर्थात हमने कहा बी का दायां कौन सा है, सी, तो सी का बायां कौन सा है, बी। ठीक है, हमने कहा बी का बायां कौन सा है, ए, तो ए का दायां कौन सा हुआ, बी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, मैं पिछली बार भी आपको बता चुका हूं कोडिंग डिकोडिंग के टेस्ट के टाइम कराते टाइम पे, कि हमने ए टू जेड जो हमारी एबीसीडी है उनको दो भाग में डिवाइड कर लिया। पहला कर लिया हमने ए टू एम तक, यानी कि 1 to 13 तक, और दूसरा कर लिया है हमने एन से जेड तक, यानी कि 14 to 26 तक। ठीक है, अब किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। ये तो रही जो हमें नॉर्मल चीजें जो हमको पता होनी चाहिए थी अब तक। अब किस किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार से हम कहते हैं। जैसे हमें सबसे पहले हमने उदाहरण लिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप सबसे पहले याद कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा हमें सबसे पहले एग्जाम उदाहरण में हमने बताया कि बाएं से 7वां, यानी कि ए टू जेड जाना है हमको, ए टू जेड जाना है हमको, तो बाएं से 7वां यानी कि 7 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, जी की। ठीक है, के दाएं 5वां, हमने कहा के दाएं पूछ रहा है तो उससे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है यानी कि प्लस करना है। ठीक है, ठीक है, 7 + 5 कितना हो गया, सॉरी 12। ठीक है, और 12 किसकी प्लेस वैल्यू है, एल की, तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एल होगा। कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, एल होगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इसी प्रकार में एक और क्वेश्चन उदाहरण देख लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, हमने अभी पूछा बाएं से, अब हमने कहा दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, अब इसने कहा है दाएं से बाएं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसने कहा दाएं से बाएं, अब दाएं से हम आ गए इस जगह पे, अब यहां से भी बाएं हमें आगे चलना है, यानी कि इधर से हमें कंटिन्यू करना है, यानी कि 7 और 11 कितना हो गया, 18, और टोटल कितने होते हैं हमारे 26, और 26 में से यदि हम इधर से हमें 18 जाना है, इधर 18 कम करना है तो -18 कर दीजिए, -18 कर दीजिए। अब हमें 18 क्या हुआ, इधर से 18 छोड़ के जो है वो मिल गया, वो वाला वर्ण मिला 8वां। लेकिन हमें क्या चाहिए, उतनेवां अक्षर चाहिए हमको, कि वो अक्षर कौन सा होगा, 18वां अक्षर कौन सा होगा। ये तो 18 छोड़ने के बाद हो गई। ठीक है, 18 को छोड़ने के बाद ये अक्षर आया, लेकिन हमें चाहिए 18वां, तो इसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, और इसका आ जाएगा 9। और 9 किसका होता है, आई का होता है। आपको मालूम है 9 किसका होता है, आई का होता है, तो आई हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हमने कहा अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि बाएं से 15वें के दाएं चौथा, इसके
दाएं चौथा, तो 15 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना बच्चा 11, और 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है 11 की। प्लेस वैल्यू याद है आपको, तड़ाके से क्वेश्चन कर दोगे। 2 मिनट क्वेश्चन लगे, 1 मिनट क्वेश्चन को नहीं लगेंगे, 2 सेकंड में क्वेश्चन, मात्र 2 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, आप करके देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे दे रखा है, बढ़िया से समझा रखा है हमने। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। एक चीज और आपको कुछ याद रखने के लिए बात बता दूं मैं आप पे, कि यदि दिशाओं में असमान हो, यानी कि हमने कहा दाएं से बाएं, दाएं और बाएं दो असमान हों, तो स्थानीय मान का योग करेंगे। ठीक है, जिस तरफ से प्रश्न में पूछा जाए गिनती करें। हमने कहा दाएं से बाएं, तो दोनों का क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, और इधर से हम इसको जोड़ देंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, यदि हमें कहता है बाएं से दाएं, तब हम जोड़ देंगे। जो हमें पहले पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यदि हमें बाएं से दाएं पूछा है, अभी क्वेश्चन में किया हमने बाएं 7वें के दाएं 8वां, तो हम प्लस करेंगे और बाएं से देखेंगे। यदि हमें पूछ रहा है कि दाएं 8 के बाएं 9वां, तो हम ऐड करेंगे और दाएं से देखेंगे उनको। ठीक है, यदि दोनों असमान हो, यानी कि विपरीत दिशा हो, अपोजिट साइड हो, तो ठीक है। और यदि दिशाएं समान हो, एक समान हो, तो स्थानीय मानों का अंतर लेकर गिनती करेंगे। ठीक है, और बशर्ते दिशा में से शब्द का प्रयोग किया गया हो। यदि से यानी कि दाएं से कहा जाए उसमें कि बाएं से 8वें अक्षर के 9वां अक्षर कौन सा होगा, 8वें अक्षर के बाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा, तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस को फिर हम बाएं से जोड़ देंगे। अब यदि जैसे यदि बाएं से दाएं हो, यदि बाएं से दाएं हो या दाएं से बाएं हो, तो क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, यानी कि विपरीत दिशा हो तो। और यदि बाएं से बाएं हो या दाएं से दाएं हो, तो क्या करेंगे, घटाएंगे, जैसा कि हमने अभी बताया। जैसे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि अंग्रेजी वर्णमाला में आई के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। इसने कहा कि आई के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हमें यदि प्लेस वैल्यू याद है तो कि आई की प्लेस वैल्यू क्या है 9, और हमें दाएं 7वां देखना है, तो इसमें 7 जोड़ देंगे और हमारी आंसर आ जाएगा पी। ठीक है, इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, अगला उदाहरण ले रखा है हमने कि अंग्रेजी वर्णमाला में ओ के बाएं चौथा कौन सा अक्षर होगा। हमें दिया है ओ, और ओ की प्लेस वैल्यू हमारी 15। इससे कहा है कि ओ के बाएं चौथा, यानी कि उल्टा जाना है हमको, -4 करने होंगे, और -4 करेंगे तो 11, यानी कि के आंसर आ जाएगा हमारे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिलती रहे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, नेक्स्ट प्रकार की ओर। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज अब हम वो करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए दिया गया है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को छोड़ दिया जाए। अब जैसे हमने पहले कंप्लीट सभी ABCD लिख ली, इसने कहा प्रत्येक तीसरे अक्षर को छोड़ दिया जाए, प्रत्येक तीसरे अक्षर को छोड़ दिया जाए, यानी कि A और B रहेगा, C कट जाएगा, D और E रहेगा, F कट जाएगा, G और H रहेगा, I हटा देंगे, J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, इस प्रकार की हमारी ये श्रृंखला बन गई। अब इस श्रृंखला में ये कह रहा है कि बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ से 9 काउंट कर लो, या फिर सीधे से जब काउंट कर दो यहाँ से 1 2
अब 9 तक पहुंचेंगे हम तो 1 2 3 4 और जोड़ दो उसमें, ठीक है, सीधा है। एक तो हम यहां से काउंट कर लें कि कितना है, एक तो हम यहां से काउंट कर लें कि कितना है, ठीक, कि 9वां पूछा है तो हम यहां से अब इनको काउंट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा m, ठीक है। एक दूसरी तरीका कि हम देखें कि हम 3 का गैप करने के बाद हमारे 9 अक्षर कितने तक मिल जाएंगे, कितनी बार हमें अक्षरों, कितने अक्षरों को हमको छोड़ना पड़ेगा, हम ये ज्ञात कर लें अपने पॉइंट तक, अपने लेटर तक पहुंचने के लिए। हमें पता चला यहाँ से कि हमने 4 अक्षरों को छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 9 पूछा है, 9 + 4 कितना होता है 13, और 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है m की, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और नेक्स्ट टाइप हमें दिया हुआ है मित्रों कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो 7वें अक्षर के 8वां अक्षर क्या होगा। अब तक हम कर रहे थे बात सीधी कि अब बात कर रहे हैं हम अपोजिट लिख दिया जाए, यानी कि ABCD जो है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसको उल्टा लिख दिया जाए, ZYXWB इस प्रकार से लिख दिया जाए, तो बाएं से 7वां अक्षर क्या होगा। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमने पिछली कंडीशन बताई थी ना आपको, उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कैसे कि हमने जो कंडीशन बताई थी ना, बाएं से दाएं चलेंगे और दाएं से बाएं चलेंगे तो हम A से Z चलेंगे, Z से A चलेंगे, तो वो कंडीशन है यहाँ पर उल्टी हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है, उदाहरण पूछा हमने कि बाएं से 7वें अक्षर, बाएं से 7वां अक्षर, ठीक है, के दाएं 8वां अक्षर, ठीक है। अब एक तो ऐसे काउंट कर लो, पता चल गया L आ रहा है। अब एक हम यदि देखें तो इधर से कितना 7 और कितना दाया जाना है हमें 8, हमने कहा था दो अपोजिट हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों अपोजिट साइड दे रखी है तो दोनों को जोड़ देंगे। अब ये तो आ गया भाई, जोड़ने के बाद 15 आ गया, क्या 15 आएगा नहीं, क्योंकि इसने अपोजिट दिया है, और अपोजिट दिया है तो हम इसे 27 में से माइनस कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगी वही होगा, क्या आया 12, यानी कि L इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रकार की ओर। नेक्स्ट प्रकार में, नेक्स्ट टाइप में क्या है, हमें कुछ एक लेटर दिया हुआ है, ठीक है, हमें एक ये लेटर दिया हुआ है RUMINATION, यूमिनेशन, ठीक है। अब इस शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे हम आपको क्वेश्चन ये लिख के बता देता हूं, जैसे TIO और N, ठीक है, ये हो गए। अब इसने कहा है कि इस लेटर में ऐसे कितने अक्षरों के जोड़े हैं, ठीक है, कि जिनके उतने ही अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं और इतने यहाँ पे आते हैं। अब जैसे हम सिर्फ हमें करना क्या है, सिर्फ हमें काउंटिंग करनी है, और कितनी करनी है, काउंटिंग करनी है। किस प्रकार से करेंगे हम, R तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, R दिया है, हमें इधर से काउंट करते हैं, RSTUVWXYZ नहीं मिल रहा कुछ भी, UVWX नहीं मिल रहा, MNOPQR नहीं आया, IJKLMNO नहीं बैठ रहा, सही नहीं बैठ रहा, ठीक है, NOPQRABC नहीं आ रहा ना कोई भी। अब हम इधर से देख लेते हैं, हमने इधर साइड से देखा, ठीक है, कोई नहीं मिला हमको, अब हम इधर से देखेंगे। अब इधर से देख रहे हैं हम NO, N के बाद होता है O आता है, ठीक है। अब यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, इससे आगे भी काउंट करेंगे, NOPQRSTUVW नहीं मिला, कोई बात नहीं, O से नहीं मिला,
IJKLM नहीं मिला, T से भी नहीं मिल रहा है हमको, आप चेक करके देख सकते हैं। A से भी नहीं मिलेगा आपको, आप चेक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम N से, तो N O P Q और R, एक ये मिल गया N से R, यानी कि एक ये मिला एक ये मिला, कितने मिले? 2 अक्षर मिले, यानी कि 2 ही ऐसे युग्म बन रहे हैं, 2 ही ऐसे पेयर बन रहे हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को देखना होता है। आपको प्लेस वैल्यू याद होंगी, आप धड़ाके से देख लोगे, या फिर प्लेस वैल्यू लिख दो, आप प्लेस वैल्यू लिखते रहोगे तो देखो, और वैसे भी सिंपल देखोगे आपको पता चल जाएगा, 1-2 बार वो करोगे, इसका प्रैक्टिस करोगे तुरंत पता जाएगा। अगली वीडियो में जब हम इसका प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको धड़ाके से क्वेश्चन करने लगोगे, ठीक है। अब और दूसरा क्या किस प्रकार से पूछा जाता है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या पूछा जाता है इसी प्रकार में कि शब्दकोश को सजाने पर, ये को सजाने पर तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। आपको शब्दकोश में यानी कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको सजाना सब आता है। सबसे पहले आपको एक पहले लेटर को वो करना है, दूसरे पॉइंट पर फिर दूसरे अक्षर को करना है, तीसरे पर तीसरे को करना है। इस प्रकार से आपको कि पहले जैसे इसमें ई दे रखा है तो पहले हम ई कॉमन ले देंगे सभी में ई, उसके बाद क्या दे रखा है हमें, जैसे जब पहले लेटर कौन सा आएगा, सी आएगा, और तो कोई नहीं दे रखा, ठीक है। ई के बाद क्या है, सी, तो सी पहले, सी वाला पहले आएगा, यानी कि ये पहले आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, सी के बाद क्या है, एस। अब एस इसमें है और इसमें है, इसके बाद ये 2 आएंगे। अब इसका डिसीजन लेना है हमें, और एक इसमें भी है एस, तो इसका डिसीजन कैसे लेंगे, अगले तीसरे लेटर से। तीसरा लेटर क्या है हमारा, उसको देखो तीसरे में क्या है, इसमें दे रखा है सी तीसरे स्थान पर, तो ये दूसरे पर आ जाएगा, ये पहले पर आया, ये दूसरे पर आ जाएगा। अब तीसरे पर कौन सा आएगा, इसमें भी टी दे रखा है, इसमें भी टी दे रखा है, अगले पे देखो इसमें भी ए दे रखा है, इसमें भी ए दे रखा है, इसमें बी दे रखा है, इसमें टी दे रखा है, तो ये आ जाएगा तीसरे स्थान पर। और तीसरा स्थान हमारा ही पूछा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, ऑप्शन ए वाला क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और नेक्स्ट टाइप में हमें जैसे क्वेश्चन है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप से। आगे वाले ये जो हमारे 2-3 टाइप हैं, इन टाइपों से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक सबसे पहला जो हमारा हमने टाइप करा था उस टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से क्या है, जैसे इसमें कहा कि हमें यदि वंडरफुल के दूसरे पांचवें 7वें अक्षर से कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर उस शब्द का दूसरा अक्षर होगा। यदि ऐसा कोई भी शब्द बनाना संभव ना हो तो अपना उत्तर x दीजिए, और यदि एक से अधिक बनना संभव हो तो उत्तर y देना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें जो इसने अक्षर जो लेटर दिए हैं उनको हमें कलेक्ट करना होगा। जैसे इसने कहा वंडरफुल के दूसरे 5वें और 7वें, यानी कि दूसरे 5वें और 7वें, यानी कि ओ ई और एफ, ओ ई और एफ, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है जिसका कोई मीनिंग हो, ठीक है। तो हमारा यहाँ से शब्द बनता है, केवल एक ही बनता है, और वो बनता है फोई। क्या बनता है, FOE, ठीक है। और अब जब एक ही बनता है, यदि और भी बन जाते हैं ज़्यादा तो आंसर क्या देंगे, y। यदि कोई भी नहीं बनता है तो आंसर क्या देंगे, x। और यदि बनता है तो दूसरा लेटर बताना है, दूसरा क्या है, O, यानी कि B इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रकार की ओर। तो नेक्स्ट प्रकार में क्या है, जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है रिप्रेजेंटेटिव के पहले 8वें के अक्षर के स्थान परस्पर में बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और 9वें के अक्षर इसी आपस में इंटरलेट कर दिए जाएं, चेंज कर दिए जाएं और परस्पर बदल दिए जाएं, तो नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठे अक्षर के बाएं और चौथा कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए क्या दिया है इसने कहा है कि जो हमें
लेटर दिए हुए हैं ना, ये सभी लेटर जो दिए हुए हैं, इनमें पहले और 8वें अक्षर को आपस में इंटरलेट कर देना है, दूसरे और 9वें को कर देना है, तीसरे और 10वें को करना है, चौथे और 11वें को करना है। इस प्रकार से आपस में इनको एक्सचेंज कर दें। तो एक्सचेंज करने के बाद यानी कि ये पूरी कंडीशन पहले आ जाएगी और उसके बाद फिर ये आ जाएगी, सॉरी ये इतना आएगा, ये पोर्शन हमारा पहले आ जाएगा और ये वाला पोर्शन हमारा बाद में चला जाएगा। ठीक है, अब इसने कहा है कि नई व्यवस्था में बाएं सिरे से छठा अक्षर, अब यहां से हम छठा देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्या आया, वी आया। छठे के वाई और चौथा कौन सा अक्षर होगा, यहां से चौथा इधर आएंगे तो क्या आंसर होगा, कौन सा होगा, टी। ठीक है, टी होगा तो टी हमारा आंसर हो जाएगा। हम जैसे हमने पीछे बताया था कि यदि अपोजिट हैं तो क्या करेंगे, बाएं सिरे से बाईं ओर सेम है तो इनको माइनस करेंगे, कितना आया 2, तो हम बाएं से दूसरा देख लेंगे, टी आ जाएगा और टी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रकार की ओर, ये हमारा अंतिम प्रकार है। इस प्रकार इसमें क्या है, इसमें पूछा जाता है, जैसे हमें शब्द दिया हुआ है बैंकर के ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके प्रत्येक शब्द आरंभ से उतने ही दूर हैं जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर है। अब हमें करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या है, पहले तो इस वर्ड को लिख लेना है, लिख लिया, उसके बाद क्या करना है, जो जो इसमें लेटर दिए हुए हैं उनको हम अपने अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख देंगे, उनको क्या कर देंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिख देंगे सीधे। अब लिखने के बाद हम करेंगे क्या, ये दोनों लेटर अपोजिट जो एक नीचे दूसरे हैं वो कौन कौन से मैच कर रहे हैं, बी नहीं किया, ए नहीं किया, एन नहीं किया, के कर रहा है मैच, ई नहीं कर रहा, आर कर रहा है, यानी कि 2 लेटर मैच कर रहे हैं और यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, कितने लेटर मैच कर रहे हैं अपने स्थान से, कितनों ने अपना स्थान चेंज नहीं किया, 2 ने नहीं किया, 2 ने अपनी प्लेस चेंज नहीं की ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका रिवीजन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री।